निशा शर्मा और आप देख रहे हैं सूजस पर्यटन, जहां हम आपको लेकर चलते हैं समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक राजस्थान की रोमांचक दुनिया में। जहां राजस्थान अपनी लोक कला और ऐतिहासिक किलों महलों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। दुनिया भर के पर्यटक यहां आते हैं और यहां की सभ्यताओं और संस्कृति के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ रंग दिन में नहीं, रात में भी बिखरेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के कई शहरों में नाइट टूरिज्म की शुरुआत की है और अब इस श्रृंखला में अलवर का भी नाम जुड़ गया है। राजस्थान जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और भव्य किलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, अब अपने गौरवशाली वैभव की चमक बिखेरने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये दूरदर्शी सोच के तहत अलवर में अब नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल अब अलवर में एक नया रंग भरने जा रही है। नाइट टूरिज्म के रूप में एक नवीन योजना तैयार की गई है, जिस ऐतिहासिक नगर के वैभव में चार चांद लगा देगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस दूरदर्शी पहल के तहत अलवर न केवल दिन में बल्कि रात में भी रोशनी से सराबोर होकर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के माध्यम से राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कई शहरों में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की घोषणा की थी और अब इस योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अलवर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। अलवर में बहुत से सुंदर और अच्छे पर्यटक स्थल है, लेकिन इस बार बजट में माननीय भजनलाल जी ने, हमारे यहाँ के शहर विधायक हैं जो राजस्थान सरकार में मंत्री है, संजय शर्मा जी और भूपेंद्र यादव जी सांसद जी के प्रयासों से और भजनलाल जी सरकार ने इस बार ये घोषणा की है और ये स्वागत योग्य घोषणा है। अलवर जिला व्यापार महासंघ इसका स्वागत करता है, क्योंकि व्यापार महासंघ की लंबे समय से मांग थी। इस तरीके के सौंदर्यकरण होगा। होप सर्कस से लेकर त्रिपोलिया तक बराउंडो में नाइट वॉक के लिए विकसित किया जाएगा और भी बाजारों को विकसित किया जाएगा। निश्चित रूप से अलवर शहर का व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी बढ़ेगा, बाहर से पर्यटक आएगा, किसी न किसी तरीके से व्यापारियों को फायदा देगा, व्यापारियों को फायदा देगा, अलवर का विकास होगा। इस तरीके की घोषणा बहुत ही स्वागत योग्य है। व्यापार महासंघ स्वागत करता है। दुकानों का एक जैसा रंग होने से अलवर शहर की जो सौंदर्यता है उस पर चार चांद लग जाएंगे। जैसा कि होप सर्कस से लेके त्रिपोलिया तक और सागर तक रंगों में किया जाएगा। किस गुलाबी नगर की तर्ज पर अभी रंगों के लिए निर्णय नहीं लिया गया है, सभी से उस पर निर्णय लेकर, आम जनता से भी निर्णय लेकर एक जैसा रंग करवाया जाएगा। बहुत ही सुंदर हमारा अलवर बनने जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार को पुनः बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं व्यापार महासंघ की ओर से। अलवर जो अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, उसके नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दृढ़ संकल्पित है। ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों और बाजारों को हेरिटेज लुक दिया जाएगा, जिससे ये शहर रात में भी जीवंत और आकर्षक नजर आएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विजन के तहत होप सर्कस से सागर तक क्षेत्र रात के समय जगमगाएगा, जिससे अलवर की सुंदरता और भी निखर कर सामने आएगी। अब तक अलवर में आने वाले लाखों पर्यटक दिन के समय तो घूमते ही थे, लेकिन रात में उनके पास कुछ खास विकल्प नहीं होते थे, जिससे वे ज्यादा देर तक ठहरते नहीं थे। लेकिन इसके सौंदर्यीकरण के बाद ये शहर रात में भी अपनी चमक बिखेरेगा। इस पहल से होटल और पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा मिलेगी और शहर की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में पर्यटन विभाग ने पूरे शहर के सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचना को सुधारने का प्लान तैयार किया है। होप सर्कस और आसपास के बाजारों में एक ऐसी टाइल्स लगाई जाएगी, सभी झूलते तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा और हेरिटेज लुक वाले साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। खासतौर पर बजाज बाजार और होप सर्कस के आसपास की दुकानों को एक जैसा पीला रंग दिया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र को एक एकीकृत हेरिटेज लुक मिल सके। अलवर के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब घंटाघर से लेके और सागर तक
सौंदर्यीकरण होगा, एक जैसे कलर की दुकानें रहेंगी और सारी अंडरग्राउंड वो रहेगी, तो पर्यटन बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नाइट टूरिज्म डेवलपमेंट के तहत त्रिपोलिया जगन्नाथ मंदिर, मथुराधीश मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों को खूबसूरती से सजाया जाएगा। रोशनी की चकाचौंध में ये स्थल और भी भव्य नजर आएंगे। इसके अलावा बगड़ तराया से बख्तल की चौकी होते हुए हनुमान सर्किल तक जाने वाले मार्ग को भी खूबसूरत बनाने की योजना है। इस मार्ग पर डेकोरेटिव पोल, रोड लाइटिंग और सफाई के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। राजस्थान के अन्य शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर और कोटा में पहले से ही नाइट टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है और अब अलवर भी इसी सूची में शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में ये शहर न केवल राज्य बल्कि देश भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अब पर्यटन क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। नाइट टूरिज्म की ये पहल न केवल अलवर की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करेगी बल्कि उन्हें आने वाले वर्षों में पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगी। ये पहल न केवल प्रदेश में आर्थिक समृद्धि लाएगी बल्कि राजस्थान के पर्यटन उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में भी सहायक होगी। निस्संदेह ये कदम मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की दूरदर्शिता और उनकी पर्यटन को लेकर प्रतिबद्धता का एक उज्जवल प्रमाण है। सुजस पर्यटन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजस्थान के पर्यटन, लोक कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।